हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि कल हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज के ट्रेड की, आज अगर आप देखो तो एक गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट। और यूएस में बहुत सारी न्यूज़ जो है वो आ रही है, यूएस की तरफ से कुछ टैरिफ्स को लेके न्यूज़ आ रही है। अलग अलग डिसीजंस लिए जा रहे हैं फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रम्प जो है वो बहुत एग्रेसिवली यूएस के साइड से बहुत टैरिफ जो है दूसरे कंट्रीज पे लगा रहे हैं। तो और बाकी जिन कंट्रीज पे वो टैरिफ्स लगा रहे हैं वो तो शांत रहेंगे नहीं, वो भी क्या कर रही हैं, वो वापस उन पे टैरिफ्स लगा रही हैं। तो जो ट्रेड वॉर है वो चल रहा है फिलहाल अभी यूएस में, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ जो है इंजेक्ट हो रहा है। आज भी आप देखो, आज भी कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकता है कि आज रात को डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से आए, तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में बहुत सारी गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग्स हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखो आज के ट्रेड के बारे में, तो आज आज के मार्केट के बारे में, तो आज अगर आप देखो एक गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद मार्केट इमीडिएटली मार्केट पंप हुआ और यहाँ पे 23,000 का जो मार्क है उसके नीचे 22,000 का मार्क है, मार्केट उसके ऊपर ही था। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर ही था। मार्केट कंटिन्यूसली एक साइडवेज मूवमेंट में था। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी बहुत नीचे ओपन हुआ था और वहाँ से उसमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन निफ्टी में उतनी खास रिकवरी देखने को मिली नहीं थी। बट अगर आप देखो ओवरऑल निफ्टी बार बार 22,000 का जो मार्क है उसको डिफेंड कर रहा है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है निफ्टी। तो कल हम क्या कर सकते हैं, अगर लेट से मार्केट कल अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ मूव करता है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको एक बड़ा स्टॉप लॉस लेना है तो आप 22, तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको आप एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो कल अगर मार्केट गैप डाउन गैप अप खुलता है तो हमारे लिए, या फिर फ्लैट खुल के ऊपर ऊपर जाता है तो हमारे लिए ईज़ी होगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। लेट्स से मार्केट गैप अप खुला और उसके बाद धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ मूव करने लग गया, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। किसी पॉइंट पे आप बाय कर सकते हो और धीरे-धीरे करके आप उसको एवरेज कर सकते हो और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन लेट्स से मार्केट गैप डाउन खोला कल के दिन भी और उसके बाद यहाँ पे रिकवरी आई, तो आप 22 था यहाँ पे, जब ये आज की क्लोजिंग प्राइस क्रॉस करेगा, यहाँ पे आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो बाइंग साइड। क्योंकि अगर आप देखो मार्केट कंटिन्यूअसली 22,000 का जो एरिया है उसको बार बार डिफेंड कर रहा है, तो हो सकता है कि कल के दिन मार्केट में अगर फिर से एक छोटी सी भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई और फिर एवरेज न्यूज़, अगर बैड न्यूज़ नहीं आए तब तक ही मार्केट यहाँ पे गिरेगा। अगर आप देखो थोड़ी-सी भी न्यूट्रल न्यूज़ आती है या फिर न्यूज़ नहीं भी आती है, तब भी मार्केट में यहाँ पे पॉजिटिविटी है, जो फिलहाल दिख रही है। मार्केट बार-बार 22,000 का जो लेवल है, उसको डिफेंड कर रहा है। तो हो सकता है कि हमें छोटा-सा एक पंप देखने को मिले, हो सकता है मार्केट 300-400 800 पॉइंट कल के दिन रेज़ कर जाए और फिर थर्सडे के दिन हमें एक फ्लैट मार्केट दिखेगा, क्योंकि मार्केट एक दिन अगर कंटिन्यूअसली रोज़ मूव नहीं कर सकता है, तो अगर आप देखो मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक ही एरिया में ट्रेड कर रहा है, तो इसका जो ब्रेकआउट है वो हमें अभी मिलना चाहिए फिलहाल। तो यहाँ पे अगर आप देखो, इवन दो कल के दिन थोड़ी-सी पॉजिटिविटी थी मार्केट में, लेकिन वो आज देखो क्योंकि गैप डाउन ओपन हुई थी तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो कल के दिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, दोनों ही केस में यहाँ पे हम एक बाई कर सकते हैं निफ्टी में। अगर लेट्स से मार्केट गैप डाउन खुलता है, और अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या होगा, ये जो मार्केट 21,950 960 के आसपास तक, ये जो एरिया है मार्केट हो सकता है यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेड करे और फिर से ब्रेकआउट दे 22,080 90 के आसपास। क्योंकि यहाँ पे होगा, हो क्या रहा है कि मार्केट में कंटिन्यूस जो डिफरेंट नो जो ट्रेडर्स है वो कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग आ रही थी, तो सेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो कहीं न कहीं छोटी सी एक रिकवरी आएगी और उसके बाद हो सकता है कि सेलिंग कंटिन्यू हो या फिर मार्केट ऊपर की तरफ वापस बढ़े। लेकिन दोनों ही केस में यहाँ पे मार्केट में एक सेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं मार्केट छोटा-सा एक रिलीफ पंप ज़रूर लेगा यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल मार्केट में अगर आप शॉर्ट पोज़ीशन लेना चाहते हो, तो अभी ये करेक्ट टाइम नहीं है। थोड़ा मार्केट को ऊपर जाने दीजिए और उसके बाद हम कहीं न कहीं, अगर मार्केट फिर से डंप करने लगेगा तो एक शॉर्ट पोजीशन वहाँ पे आप बना सकते हो। तो मार्केट, तो टू समराइज़, मार्केट गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुल के ऊपर जाए, हम इमीडिएटली ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है गैप डाउन खुलता है गैप डाउन खुलता है तो हमें वेट करना होगा आज का क्लोजिंग प्राइस जब ये क्रॉस करेगा या फिर 22,050 के क्रॉस करेगा, तब वहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा और 100 टू 150 पॉइंट्स का आपका टारगेट होगा। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो जैसा मैंने बोला अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी में जो रिकवरी थी दैट वाज़ बेटर देन निफ्टी। अगर आप देखो मार्केट नीचे खुला, नीचे खुल के इमीडिएटली ऊपर आया और
एक साइडवेज मार्केट में था ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट यहाँ पे मार्केट मूव किया है आज के दिन। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो सिमिलर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो 48,200 से 300 के आसपास यहाँ पे जो एरिया है इसको बैंक निफ्टी बार बार डिफेंड कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी हमें एक रिलीफ पंप मिले, मार्केट 49,000 तक यहाँ पे जा सकता है और 49,000 पे जाने के बाद वहाँ से फिर हो सकता है कि हमें वापस दम देखने को मिले। कुछ इस तरह का सिनेरियो, कुछ इस तरह सिनेरियो देखोगे, इस तरह के सिनेरियोज हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बार बार मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, बार बार मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। तो ये सिनेरियो हो सकता है कि अभी फिलहाल कंटिन्यू हो, मार्केट ऊपर जाए या फिर अगर उतना नहीं भी जाए तो 48,600 700 तक मार्केट जाएगा और हो सकता है कि नीचे है, लेकिन मार्केट यहाँ पे फिलहाल डिफेंड कर रहा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमें एक छोटा सा पंप देखने को मिले। तो कल आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, अगर हम 15 मिनट्स कैंडल में जाए तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट में फिलहाल यहाँ पे एक सपोर्ट आपको दिख रहा होगा विच इज़ 48,150 के आसपास। तो यहाँ पे एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, लेट्स से अगर मार्केट गैप अप खुला या फिर फ्लैट खुल के ऊपर गया तो आप आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 48,300 के आसपास एक स्टॉप लॉस आप, हार्ड स्टॉप लॉस आप ले सकते हो। अगर आपका टारगेट बढ़ा, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है लेट्स से इसी एरिया के आसपास एक 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट के आसपास गैप अप या गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में आप 48,150 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट खुल के इमीडिएटली ऊपर की तरफ पंप करने लगता है तो आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करो और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को स्टॉप लॉस लेना। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आप क्या करोगे, तब आप अपना क्वांटिटी है जो है, अपना पोजीशन साइज है वो कम कर देना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अगर 48,500 के आसपास खुलेगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोप रहेगा नहीं, बहुत ज़्यादा एरिया बचता नहीं है यहाँ पे मूव करने के लिए। हो सकता है मार्केट 200-300 पॉइंट मूव करे लेकिन उसके बाद इमीडिएटली एक डंप आ जाए और आपका जो पोजीशन है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर गैप अप खुलेगा तो थोड़ी-सी यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन अगर फ्लैट खुलेगा या फिर इस एरिया के अंदर 48-150 के अंदर कहीं भी खुलेगा और उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, तब एक अच्छा ट्रेड हमें मिलेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगर मार्केट 48-150 के नीचे कहीं खुलता है तो हो सकता है कि मार्केट फिर से 48,000 को ब्रेक करे और उसके बाद फिर से यहाँ पे एक रिकवरी हो। तो सिमिलर टू निफ्टी यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट जो है 48,000 के आसपास है। तो 48,000 में अगर गैप डाउन भी खुलता है तो कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस को आप सेल करने की मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हो सकता है कि मार्केट नेगेटिव हो, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है तो आप हो सकता है मार्केट को इग्नोर कर दो, बिकॉज वो न्यूज़ बेस्ड होगा और मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन करंट सिनेरियो अगर आप देखो तो एक पॉजिटिविटी मार्केट में दिख रही है, तो हो सकता है कल के दिन एक पॉजिटिव मार्केट हमें देखने को मिले। सो दैट इज़ ऑल फॉर द एनालिसिस टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।